नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और आज का मेरा उद्देश्य है कि आप सभी तक इस प्रश्न का जवाब सही ढंग से पहुंचाना कि आखिर रत्न क्या है। ये जो हम जेमस्टोन्स पहनते हैं, जो हम प्रीशियस और सेमी प्रीशियस दोनों तरह के जेमस्टोन पहनते हैं, तो आखिर ये है क्या? व्हाट इज़ जेमस्टोन? रत्न क्या है? तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे ले जाता हूँ और आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से और धैर्य के साथ अंत तक सुनेंगे। दोस्तों, साधारण बोलचाल में रंग बिरंगे पत्थरों के सामान्य टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। अपने सौंदर्य, स्थायित्व तथा दुर्लभता के कारण ये अनमोल और बेहद कीमती माने गए हैं। संसार की संपूर्ण धातुओं से भी कई गुना अधिक कीमत इन रत्नों की आंकी जाती है। इनका तौल भी रत्ती और नए ज़माने में अब कैरेट में होता है। आमतौर पर रत्न 3 प्रकार के होते हैं। प्राणियों से प्राप्त जैसे गजमुक्त, मीन मुक्त और मोती आदि। पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा इत्यादि। और वनस्पतियों से प्राप्त जैसे जेड आदि। तो प्रथम रत्न प्राणी प्रदत्त, दूसरे नंबर पर खनिजात्मक और तीसरे नंबर पर वनस्पतिक श्रेणी में रत्न आते हैं। रत्नों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर उनमें कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, तांबा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, ऑक्सीजन, सोडियम, जिरकोनियम, फास्फोरस आदि तत्व पाए गए हैं। दोस्तों, विज्ञान की साधारण व्याख्या में रत्नों को कार्बन का ही दूसरा रूप माना गया है। खास तौर पर जो रत्न पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं, खनिजात्मक रत्न की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें कार्बन का ही एक दूसरा रूप माना गया है। साधारण भाषा में कहा गया है कि पृथ्वी के गर्भ में अत्यंत उच्चतम तापमान पर कोयला ठंडा पड़ जाता है तो वह रत्न यानी हीरा बन जाता है। और उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के गर्भ का तापमान कहीं कहीं सूर्यमंडल के तापमान से आधे के बराबर भी है। सूर्य का संपूर्ण तापमान अकल्पनीय है दोस्तों। सूर्य की सतह, सूर्य के गर्भ में 36 लाख किलोमीटर दूर का तापमान यानी 18 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। इसी से आप सूर्य के तापमान, सूर्य की लंबाई, चौड़ाई और पृथ्वी से दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। वहाँ प्रति सेकंड 11 करोड़ टन हीलियम गैस बराबर जलती रहती है। ईश्वर की विचित्र लीला देखिए कि एक ओर ये गैस जलती है और दूसरी ओर जलन से फिर यही गैस दोबारा तैयार हो जाती है, अर्थात यह चक्र निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में जो तापमान है उसमें जगह जगह पर परिवर्तन होता रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। भूकंप उठते रहते हैं और ज्वालामुखियों को आग फेंकना, सैकड़ों मील दूर तक जलता लावा उगलना पृथ्वी के असीम तापमान का
प्रमाण है। इस भयंकर तापमान में चट्टानें तक पिघलकर पानी के समान हो जाती हैं। ये लावा पिघली हुई चट्टानों का ही बनता है। इसी प्रकृति व्यवस्था के कारण पृथ्वी के गर्भ में रत्न भी बनते हैं और दुर्लभता के कारण मूल्यवान हो जाते हैं। रत्नों का वर्णन वेदों में भी मिलता है। दोस्तों, वेद यानी कि हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, वेद संसार के प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। और जिन लोगों को वेदों का ज्ञान था, जो हमारे ऋषि और पुरुष, ज्ञानी पुरुष होते थे, महापुरुष होते थे, जिनको वेदों का ज्ञान था, उन्हें रत्नों का ज्ञान और उनकी परख मानव सभ्यता के जन्म से कुछ समय बाद ही हो गई थी। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में रत्नों की उत्पत्ति को धार्मिक रूप दिया गया है। देवताओं और दानवों द्वारा जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकलने की कथा तो शायद आप सभी को पता होगी, पर इसके साथ सारे रत्नों की उत्पत्ति के 2 धार्मिक आख्यान भी बताए जाते हैं। दोस्तों, आचार्य वराह मिहिर ने वृहत संहिता में रत्नों का एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने रत्नों का जन्म और इतिहास भी विस्तार से बतलाया है। उनके मत अनुसार दैत्यराज बलि और महर्षि दधीचि की हड्डियों से रत्नों की उत्पत्ति हुई है। जब बलि की अस्थियां आकाश में उड़ी तो वह चकाचौंध कर देने वाले इंद्रधनुषी हीरो के असंख्य टुकड़ों में परिवर्तित हो गई। बलि का रक्त धरती पर छिटक कर गिरा तो सूर्य किरणों के स्पर्श से पद्म पराग में बदल गया। यही आगे चल के मणि बन गया। नागराज वासुकी के स्पर्श से कुछ पन्नों में परिवर्तित हो गए, यानी हरा रंग आ गया। सिंहल सागर की तटभूमि पर दैत्य के आंसू गिरे तो वह नीलम बन गए, यानी उसमें सागर का नीला रंग आ गया। और मृत्यु के समय दैत्य के कंदन की घनघोर गर्जना के कारण कई रंगों में लहसुनियाँ उत्पन्न हो गए। चर्म हिमालय पर गिर के पुखराज बना। राक्षस का वीर हिमालय के उत्तर में गिरा, उससे गोमेद बना। इसी प्रकार अन्य अंगादि गिरने से सूरमा, कमलनाल आदि अनेकानेक रत्नों की उत्पत्ति हुई। राक्षस की जो वस्तु जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ स्फटिक की चट्टानें बन गई। और रत्नों की उत्पत्ति की इसी कथा को धार्मिक रूप अवश्य दिया गया है, पर यह एक सच्चाई भी है। ये एक सच्चाई है कि जिन स्थानों पर उन रत्नों के पाए जाने का विवरण दिया गया है, उन स्थानों पर प्राचीन काल में वर्णित रत्न ही पाए गए हैं और कहीं कहीं आज भी पाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस संबंध में राजा अम्बरीश की कथा भी प्रचलित है। राजा अम्बरीश ने अपने सभासदों से रत्नों का जन्म, गुण, इतिहास जानना चाहा, पर कोई ना बतला सका। सब निरुत्तर हो गए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ समय बाद महर्षि पराशर पधारे। राजा ने यही प्रश्न किया महर्षि पराशर से। महर्षि पराशर ने शिव पार्वती संवाद का उदाहरण देकर बतलाया कि भगवान शंकर ने जगत माता पार्वती को रत्नों का परिचय दिया था। भगवान शंकर के कथानुसार स्वर्गलोक में 4 मणियाँ हैं। श्वेत रंग की मणि चिंतामणि, जिसे ब्रह्मा स्वयं धारण करते हैं। सागर मंथन के समय सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश लिए जो मणि निकली, वह कौस्तुभ मणि स्वयं भगवान विष्णु धारण करते हैं। उल्लेखनीय है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी स्वयं इस मणि के साथ प्रकट हुई थी। तीसरी मणि में सूर्य के समान तीनों रेखाओं में अद्भुत तेजस्वी प्रकाश था। यह रुद्रमणि कहलाती है और इसे स्वयं भगवान महादेव शंकर ने धारण कर रखा है। नीले रंग की अत्यंत तेजस्वी और इंद्रधनुष के समान सतरंगी मणि, स्वयं मंतक मणि को स्वयं भगवान सूर्य ने धारण कर रखा है।
देवलोक की इन मणियों के बाद पाताल लोक में काले, पीले, नीले, पीले, हरे, मटमैले, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, दूधिया रंग के सर्पों से प्राप्त अपने अपने रंग के अनुसार मणियाँ हैं। सर्प इन्हीं मणियों के प्रकाश के कारण जीवित रहते हैं। यही सब मणियाँ नागराज वासुकी के संरक्षण में रहती है। ये सारी मणियाँ पाताल लोक की मणियों या पाताल लोक की मणियाँ कही जाती है। पृथ्वी लोक के रत्नों के विषय में भगवान शिव ने पार्वती को बतलाया कि जब बलि ने वामन भगवान यानी वामन अवतार, जो विष्णु भगवान के अवतार थे, वामन देवता, तो वामन देवता ने वचन पाकर 2.5 गज से सब कुछ नाप लिया था और आधे गज के लिए उसका शरीर मांगा। किसका? राजा बलि का। बलि तैयार हो गया। जब ईश्वरीय अवतार ने बलि के शरीर पर पैर रखा तो पैर रखते ही बलि का विशाल काय शरीर रत्नवत व्रज बन गया। तब इंद्र ने उसे अपने वज्र से टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस तरह रत्न और मणियाँ पृथ्वी लोक पर आ गईं। और अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो बहुत ही विचित्र वाक़या है, विचित्र टॉपिक है, जो सुनने में बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। यह 21 श्रेणियाँ इस प्रकार बतलाई गई हैं। जब राजा बलि के शरीर पे प्रहार किया इंद्र जी ने, इंद्रदेव ने, तो 21 किस्म की ये श्रेणियों में टूट के नीचे गिरा। माणिक राजा बलि के रक्त से उत्पन्न हुआ। मोती मन से प्रकट हुआ। प्रवल बलि की कपाल किया से उत्पन्न। पन्ना रत्न बलि के पित्त से बना। पुखराज बलि की आँख से उत्पन्न हुआ। हीरा बलि की मस्तक की हड्डियों से बना। नीलम बलि के नेत्रों से प्रकट हुआ। गोमेदकम बलि के मेदे से बना। लहसुनिया बलि के यज्ञोपवीत से टुकड़ों से बना। फिरोज़ा बलि की नसों के रक्त से निर्मित हुआ। चंद्रकांत बलि के नेत्रों के प्रकाश से बना। चूड़ामणि बलि की आँख से उत्पन्न हुआ। तैलमणि बलि की टांग से निर्मित। भीष्मक बलि की सिर की शिराओं से उत्पन्न। उपलक यानी ओपल बलि के कफ से निर्मित। स्फटिक बलि के पसीने से निर्मित। पारस बलि के हृदय के रक्त से बना। उलूक बलि की जीभ से बना। लाजबर्थ बलि के केशों से निर्मित और पासर बलि के मन से निर्मित और लास्ट में इसव बलि के वीर्य से निर्मित हुआ। इस प्रकार रत्नों का जन्म हुआ। यह कथा भले ही धार्मिक रूप से प्रस्तुत है, किंतु यह सच्चाई है कि इन रत्नों का रंग व रूप शरीर के उपरोक्त अंगों के विवरण के अनुसार है और वैज्ञानिक विश्लेषणों से प्रमाणित हो गया है कि जिस अंग से संबंध कर धारण किया जाता है ये पर अलग अलग किस्म के रत्न, उससे मनुष्य शरीर का वह अंग सदा पुष्ट संबंध रखता है, जो एकदम धार्मिक आख्यान में विज्ञान का एक गूढ़ रहस्य भी निर्मित है। इसी कारण इस धार्मिक प्रसंग को पूर्ण रूप से दिखलाया गया है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये भी बतलाया था कि जब बलि का रत्नमय हो गया विशाल शरीर इंद्रदेव के वज्र से टूटा तो एक महाभयानक विस्फोट हुआ और तब वह टूटकर पृथ्वी पर आने लगे। इस पर प्रलय से पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्होंने 4 त्रिशूल उठा दिए। इस प्रकार नवग्रह और 12 राशियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इसी कारण नवग्रह के अलग अलग रत्न बने। धार्मिक कथाओं का चाहे जो अर्थ हो, पर इन सब का अपना एक वैज्ञानिक आधार है। तो दोस्तों, ये जो आज मैंने आपसे चर्चा करी है, ये चर्चा आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रत्नों को सिर्फ पुखराज और नीलम और हीरे के रूप में ना देखकर इनके पीछे की सच्चाई जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ईश्वर की कृपा से मैं सदैव आप सभी का मार्गदर्शन करने की कोशिश करता रहूँगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें अपना सपोर्ट, अपना सहयोग दे सकते हैं।
और मैं जल्दी मुलाकात करूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ या फिर एक नए रत्न के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर इंसान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।